क्यों कहते हैं कि अपनी भाषा में कबीरा दिए समझाए, काम करो बस उतना जितने में सैलरी मिल जाए। That's the mentality that we are building for a lot of employees in our country. नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। वो कहते हैं ना कि छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। रघुपति राघव राजा राम, तो वो ये नहीं कहता जितनी तनख्वाह उतना काम। वो कहता है, एंटरप्रेन्योर कहता है, दबा के करेंगे काम, सुबह हो या शाम, लेंगे अपनी मर्जी का दाम। So a lot of you, if you're not getting the right jobs, the entrepreneurship is the right opportunity. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप निकले गए हो निकाले गए हो। You should analyze that. entrepreneur की शुरुआत नॉर्मली फ्रीलांसिंग से होती है, कई दफा सर्विस इंडस्ट्री में, एटलीस्ट फॉर श्योर। अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी की जगह, अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का दाम, दुनिया लेगी सुबह शाम पूरे सम्मान से आपका नाम। पर तीन बातें जाननी चाहिए आपको। इसका ना फैन ऑन है, इसको एयर कंडीशनिंग पे कर देना प्लीज, है ना, एयर कंडीशनिंग पे कर देना इसको। ये आपने रेन ऑन कर दिया प्लीज, थैंक यू। नहीं अभी नहीं, हाँ ये, हाँ टेम्परेचर कम कर दीजिए इसका। सो थैंक यू वेरी मच, सॉरी, अपॉलॉजीज फॉर दिस डिसरप्शन इन बिटवीन। तीन बातें आपको आनी चाहिए, मालूम होनी जरूरी है। वो कहते हैं कि जो मुझे भाता है, जो मुझे आता है, जो बाजार चाहता है। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। तीन बातें, जो मुझे भाता है, व्हाट एक्साइट्स मी, जो मुझे आता है, माय स्किल सेट, जो बाजार चाहता है, कंज्यूमर की डिमांड, मार्केट की डिमांड, एंड उसके बाद फिर कभी चैलेंज नहीं आता है। तो ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए, what excites you, what is your skill set and what is the demand for the market, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होते ही चैलेंज खत्म हो जाता है। सो देयरफॉर एक मिनट दीजिएगा प्लीज, एक मिनट दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। सो मैं सारे स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं, एसआरसीसी ने बहुत मेहनत किया, एक पावरफुल इवेंट किया आपके लिए। आर यू हियर टू स्पेंड योर टाइम और इन्वेस्ट योर टाइम? कृष्ण कहते हैं गीता में, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। ममे वांशो, because you're my part and parcel, so everybody's got unlimited potential because the Lord has the unlimited potential. सबके पास unlimited potential है, पर क्या आप अपने unlimited potential का इस्तेमाल कर पाए? That's my question. Unlimited potential का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते हैं? भगवद गीता has lot of life management principles. Unlimited potential का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे बिलीफ बन जाते हैं, और वो बिलीफ जिसके चलते इंसान कुछ भी करता है। बिलीफ खराब तो सब खराब, बिलीफ अच्छा तो सब अच्छा। बिलीफ से आता है बिहेवियर। सो इसलिए कहते हैं कि कंसीव, बिलीव एंड अचीव। थाईलैंड में आदिवासी महिला बैम्बू स्टिक से अपने शरीर को भेद देती है, उसको दर्द नहीं होता है। दुर्गा की लैमिनेशन लेके हाथ में, जलती आग पे बंगाली महिलाएं चलती हैं। गरुड़म थोक्कम में लोग कीलों से अपने आप को लटका लेते हैं, और एक धर्म के अंदर लोग अपने आप को लोहे से काफी पीटते भी हैं। और कई साउथ ईस्ट एशिया में लोग मुर्दा लाशें खाते हैं, कई लोग साउथ अफ्रीका में इम्पालिंग करते हैं, कीलों से अपने आप को छेद कर देते हैं, और कहीं बाजू वाले देश में लोग सुसाइड बॉम्बर्स भी बन जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं ऐसा क्योंकि इनका बिलीफ है, ऐसा करने से इनको फायदा हुआ। तो कृष्ण क्या कहते हैं? यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यत अंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावता। यम यम तम तम, जैसा जैसा वैसा वैसा, जैसा जैसा मानसिकता होगा वैसा वैसा वास्तविकता होगा, जैसी जैसी मन स्थिति होगी वैसी वैसी परिस्थिति होगी, जैसे जैसे रूट्स होंगे वैसे वैसे फ्रूट्स होंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? अपने बिलीफ, अपनी मानसिकता को समझना, उसको ठीक कर पाना। क्योंकि शब्द और विचार आपस में जुड़े हुए हैं। जब शब्द खराब है तो विचार खराब है, विचार खराब है तो शब्द खराब है। और इसीलिए अपने आप को कंटिन्यूसली आत्म सुझाव देते रहना चाहिए। जब आप बढ़िया आत्म सुझाव देते हैं तो समस्या नहीं आती है। मैं पंजाब में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा था, एक महिला बोली, बिंद्रा जी आपका कहना तो सही है पर मैंने रहना वही है। तो इसका कारण यही है कि बिलीफ बहुत मजबूत हो जाते हैं, और वो बिलीफ से ही सारी दिक्कत आती है। इसीलिए कहते हैं ना कि जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। तो ये जो बिलीफ का ढक्कन है, इसको खोलना पड़ेगा, और इसको जब खोलेंगे तभी बात बन सकती है कि आपकी लर्निंग पे आपकी अर्निंग डिपेंड करती है। जितनी अच्छी लर्निंग उतनी अच्छी अर्निंग। सो जब आपकी लर्निंग अच्छी होती है आप पॉसिबिलिटी स्कैनर बनते हैं, लर्निंग कमजोर होती है आप डिफिकल्टी स्कैनर बनते हैं। व्हाट डू यू वांट टू बिकम? पॉसिबिलिटी स्कैनर और डिफिकल्टी स्कैनर। पॉसिबिलिटी डिफिकल्टी दोनों दिख सकती है आपको, डिपेंडिंग ऑन क्या मेंटालिटी है आपकी। तो इसलिए सारे स्टूडेंट्स को मैं क्विकली अगले कुछ 20-25 मिनट में मैसेज देना चाहता हूं कि फ्रीलांसिंग से शुरुआत की जा सकती है। दो इट इज एन अंडररेटेड प्रोफेशन, पर and freelancers are sometimes considered as unemployed, but the truth is startup is an experience of extreme stress and loneliness.
कहते हैं ना, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। एज अ फ्रीलांसर, नो मैटर व्हाट यू डू, लोग आपको जज करेंगे, दे विल इग्नोर यू, दे विल लाफ एट यू, बट व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल दे विल बी जेलस ऑफ यू। कहते हैं कि आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे, करके दिखा ऐसा कमाल, लोग तुझ पे अभिमान करेंगे। तो हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। तो आज छोटा बदलाव लीजिए, टेक अ डिसीजन दैट इफ यू गॉट टू स्टार्ट योर स्टार्टअप, आपके पास क्या स्किल सेट है, कैसे शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले ठा फायर फिर रेडी एम, पहले करिए रेडी एम फिर फायर। तो यानी कि पहले प्रिपरेशन होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ठा फायर फिर रेडी एम। तो 90% फ्रीलांसर्स स्टार्टअप ऐसे शुरू करते हैं। तो जो अपने लक्ष्य को ठीक से बनाइए, जो लक्ष्य में खो गया वही सफल हो गया। रघुपति राघव राजा राम, अब नहीं बोलेंगे जितनी तनख्वाह उतना काम। सो क्योंकि देखो, ये जो मानसिकता ये अच्छी नहीं है कि उसमें क्या रहता है कि काम करो या ना करो, काम की फिक्र करो, काम की फिक्र करो ना करो, काम का जिक्र करो, जो काम करे उसकी उंगली करो, जो काम ना करे उसकी चुगली करो। वी वांट टू चेंज दैट माइंडसेट नाउ। आइडेंटिफाई योर टॉप स्किल्स। देखो आपकी टॉप स्किल्स क्या है, सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी आपकी, क्या काम आप एफिशिएंटली करना जानते हैं, किस काम में आप पैसा बचाना जानते हैं, किस काम में आप नई मार्केट को समझते हैं, किस काम में लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं, किस काम में आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिलते हैं, किस काम में आप टफ टाइमलाइंस में भी डिलीवरी कर देते हैं, किस काम में आप अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव कर लेते हैं। इससे आपकी स्पेशलाइजेशन मिलेगी आपको। और एक बार स्पेशलाइजेशन आ गई, स्पेशलाइजेशन हाइटन्स योर रेपुटेशन। So reputation ultimately it will distinguish you from others, because reputation is the new currency. So identify your specialization. I'll repeat that. Identify your specialization, because specialization heightens the reputation. और नहीं तो फिर खराब मानसिकता, बने रहो पगला, काम करेगा अगला, है जी, बने रहो कूल, सैलरी मिलेगी फुल। हाँ, तो ये खराब मानसिकता को बदलना है। अंटिल आपको क्या करना है, जब आप काम करेंगे, किसी के साथ भी फ्रीलांस करें, पहले फ्री में सर्विस शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन कर लीजिए बेसिक, बिकॉज लेटर ऑन यू कैन नॉट अनसाइन अ कॉन्ट्रैक्ट इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, और इफ इट इज नॉट साइंड एंड यू हैव स्टार्टेड, देन यू कांट साइन इट इन बिटवीन। सो व्हाट इज नीडेड इज कि वो कहते हैं ना कि जी, जब शुरुआत में काम करते हैं थोड़ा बहुत शतरंज का आना भी जरूरी है साहब, क्योंकि कई बार सामने वाला मोहरा चल रहा होता है और हम यारी दोस्ती निभा रहे होते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक बेसिक जब शुरुआत करें अपने किसी भी स्टार्टअप की, एक वेल स्कोप्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीखिए, डाउन पेमेंट लेने की कोशिश करिए, अपने फाइनेंशियल फोरकास्ट बनाइए, कोई अगर लेट पेमेंट दे रहा है तो उसको चार्ज करिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लीजिए, आप कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, कम से कम अगर आप फ्री में भी काम कर रहे हैं तो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, अलग अलग पेमेंट लेने के तरीके निकालिए, अपने कैश रिजर्व्स को मेंटेन करिए, अपने बजट्स को बनाइए, बिकॉज बजट इज टेलिंग यू योर मनी, बजट इज टेलिंग योर मनी वेयर टू गो इंस्टेड वंडरिंग वेयर इट वेंट। हाँ, पता नहीं चलता पैसा कहां खर्च हो जाता है। फ्रीलांसिंग डजंट ब्रिंग द सेम अमाउंट every month. Your young students, therefore I want to request you, save to pay expenses, taxes and further plans. जब कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रखोगे तभी जीवन को अपने लाजवाब रखोगे। तो अपने इसीलिए मैंने बताया कि पेपर वर्क को जरूर रखिए शुरुआत में, किसी की झूठी कदमों की आहट आपके भरोसे को कुचल सकती है। तो एक नॉलेजेबल लॉयर लीजिए जो आपको कोई दोस्त हो सकता है, और एक अपना एलएलपी या पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप की कंपनी बेसिकली बेसिक बना लीजिए, कम से कम तैयारी कर लीजिए, मार्केट को पहचानिए किस मार्केट में आप जाएंगे। स्टार्टअप सक्सेस हैपेंस व्हेन यू सी थ्रू द आईज ऑफ कस्टमर, नॉट थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ योर ओन कंपनी। तो आप सर्वे करिए परसेप्शन समझने के लिए आपके प्रोडक्ट का क्या है। स्टार्टअप डज नॉट बिगिन विद हायरिंग, बिल्डिंग प्रोडक्ट और हायरिंग डेवलपर, इट बिगिंस विद when you fulfill an unmet need of your customer। तो ढूंढो वो क्या है, अपने कस्टमर को पहचानो, क्या कस्टमर के पास पैसा है, क्या कस्टमर पैसा देने के लिए तैयार है, क्या कस्टमर के पास कारण है आपका सामान खरीदने के लिए, क्या आप वो सामान बेचने के लिए तैयार हो चुके हो, क्या कहीं कंपटीशन आपको खत्म तो नहीं कर देगा। 5 प्रश्न दिए मैंने आपको। Then don't try to sell to everybody. Selling to everyone and selling cheap. Selling cheap is called China syndrome. Selling to everyone is also called distraction syndrome. So everyone is not your customer. Listen to me very carefully. Everyone is not your customer. Select a focus pilot market. Ignoring multiple market segments is important. Increase focus on value creation. मेरा वर्ड्स पर मिनट ज्यादा है भैया, जिसको नोट्स बनाने बना लो, अगर YouTube पे मिल जाए वीडियो तो वापस देख लेना, क्योंकि मेरा वर्ड्स पर मिनट ज्यादा रहता है। Because I don't give gas, I only give real content. ठक 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 ठक, fast points, एकदम तेज। हाँ, focus pilot market build करो भैया when you want to build your startup, because it helps you to dominate your smaller area. It allows you to make some mistakes, and if you're good तो आपको वर्ड ऑफ माउथ मिल जाता है लोकल मार्केट के अंदर। डोंट वरी अबाउट द साइज ऑफ फोकस पायलट मार्केट। शुरू करो। हाँ, स्मॉलर द बेटर, बिकॉज आप अपनी मिस्टेक्स को वहीं छोटी मार्केट में पहचान लो। बड़ी मार्केट में मिस्टेक किया तो गेम ओवर हो जाएगा, छोटी मार्केट में मिस्टेक किया तो अगली मार्केट आपके पास बच जाएगी।
तो अपने कस्टमर का जेंडर, उसका फियर, उसकी एज का रेंज, उसका हीरो कौन है, उसका इनकम रेंज क्या है, उसका वेकेशन कहाँ मनाता है, उसका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, क्या न्यूज़पेपर पढ़ता है, क्या वेबसाइट देखता है, किस बात से मोटिवेटेड होता है, उसका रीजन क्या है खरीदने का, आपकी कहानी क्या है, इसके ऊपर रिसर्च करिए। हमने भी अपने आईबीसी का मॉडल बनाया। कई सारे स्टूडेंट्स है हमारे आईबीसी बनते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, उनको हम लोग स्टार्टअप के लिए सिखाते हैं, 1 साल की ट्रेनिंग देते हैं, दबा के ट्रेनिंग देते हैं, उसमें वो पैसा भी कमाता है हमारे साथ मिलकर के और स्टार्टअप बनाना भी सीख जाता है। तो हमने भी एक एंड यूजर प्रोफाइल बनाया कि 18 साल से 35 साल के युवाओं को हम लोग आईबीसी बनाते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जो लो या मिडिल इनकम ग्रुप से आते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं पूरे देश में, प्रोफेशनल, फ्रीलांसर, पार्ट टाइम जॉब, एमएलएम स्टूडेंट, ये सब लोग ट्राई करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या चाहिए? स्मार्टफोन यूजर होना चाहिए और सोशली हाइपर एक्टिव हो, पैशनेट हो। और क्यों आता है वो हमारे पास? अर्निंग, लर्निंग, नेटवर्किंग, ब्रांड इमेज और रिस्पेक्ट, बस ये बिल्ड करने के लिए आता है। ये हमारा आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अगर आप भी आगे चल के स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं तो हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं। सारे यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट, सब जगह हमारा बोर्ड लाइन नंबर दिया हुआ 9810544443। ऐसा नंबर याद नहीं होगा, इसका स्कीम बनाते हैं। हाँ, सचिन तेंदुलकर ने 98 बॉल पे 105 रन मारे, 98 बॉल्स पे 105 रन, 98105। और जो आखिरी ओवर था उसमें 4 चौके मारे, 4444, आखिरी बॉल पे 3 रन लिए, 3। हाँ, तो 9810544443। अब तो नंबर याद हो गया होगा। बड़ा सिंपल है, स्टोरी बना दो भैया, स्टोरी होए तो सबको समझ में आती है। क्यों, मेरी बात समझ रहे हो आप भी? हाँ, तब समझ लो भैया, स्टोरी में बात समझ में आती है। 98 बॉल पे 105 रन, लास्ट ओवर में 4 चौके और 1 3 रन ले लिया, 9810544443। अब तो कोई नहीं बचा, तो सबको याद होगा, तीसरी बार बोलने की जरूरत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए मुद्दे पे आते हैं। जब आप अपना स्टार्टअप करोगे तो लिटमस टेस्ट होना चाहिए भैया। लिटमस टेस्ट क्या होता है? वो टेस्ट जिससे असल नकल सब पता लग जाए आपको कि कस्टमर आपको क्या प्रीपे करने को तैयार है, तो गेम चेंज हो जाएगा। कस्टमर आपको डिपॉजिट देने को तैयार है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाया आपने, क्या कस्टमर डिपॉजिट नहीं दे सकता? लेटर ऑफ इंटेंट दे दे, ले चिट्ठी पकड़, माल बन जाएगा तो मैं खरीद लूंगा। या कम से कम पायलट करने को तैयार है, या वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखा रहा है, तभी बात बन सकती है आपको, तो उसको वैलिडेट करो। और जब बन जाता है, टेस्ट करते हो मार्केट में, तो यूजर रेटिंग देखो, यूजर एंगेजमेंट देखो, ऐप डाउनलोड देखो, रिटेंशन रेट देखो। रिटेंशन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका बनता है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर। हाँ, रिटेंशन से जितना, ऐसा नहीं है कि बार बार कुआं खोदो, पानी निकालो, खत्म करो, अगला कुआं खोदो, फिर पानी निकालो, ऐसा तरीका ठीक नहीं है। लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर इज इंपॉर्टेंट, ताकि रिपीट कस्टमर आता रहे, ताकि आपके परसेंटेज ऑफ एक्टिव यूजर ज्यादा रहे। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे वर्ड्स पर मिनट बहुत ज्यादा रहते हैं भैया। देखो, ऐसा है, मैं तूफान की तरह चलता हूँ, क्योंकि मेरे जो ना, मैं भागता था ना, तो मैं भागते थे पसीना नहीं निकलता था, कंटेंट निकलता था मेरे शरीर से। तो हाँ, तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, फटाफट फटाफट परसेंटेज ऑफ पेइंग यूजर ढूंढो। हाँ, फ्री लोग तो कहीं मिल जाते हैं, पेइंग यूजर कितने, एवरेज रेवेन्यू रेट पर यूजर क्या है। यू डोंट गेट पेड फॉर द टाइम यू स्पेंड, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू क्रिएट। आइडेंटिफाई क्या वैल्यू क्रिएट करोगे। कस्टमर तो ढूंढना आसान है, आप अपने ट्रस्टेड इनर सर्कल में जाओगे, अपने फ्रीलांसर, बडीज, रिलेटिव, मेंटर्स, जॉब पोर्टल, कोल्ड कॉल, कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड कॉलिंग, लोकल एजेंसी, कहीं किसी फ्रीलांसर के साथ में कोई बढ़िया बिजनेस कार्ड बनाओ, गूगल अलर्ट बना दो, रिलेवेंट न्यूज का, बढ़िया न्यूज आए उसका बना लो। आजकल तो वो चल रहा है बहुत, है ना, जो कई सारे स्टार्टअप की न्यूज दिखाते हैं, INC 42 है और योर स्टोरी है, ये सब बढ़िया बढ़िया न्यूज दिखाते हैं, उसका गूगल अलर्ट डाल दो। सैंपल पोर्टफोलियो अपना बना के रखो, एकदम रेडी करो कि क्या सर्विस दोगे आप बाजार में। और इसके अलावा देखो, ऑनलाइन रेपुटेशन बनाने की कोशिश करो, शुरुआत से ही कुछ ना कुछ अपने यार दोस्तों सबसे टेस्टिमोनियल ले लो, जिसको टेस्ट करा उसको टेस्टिमोनियल ले लो, और केस स्टडी बनाओ। कोई अगर क्लाइंट सफल हो गया तो उसी केस स्टडी बना के, वीडियो बना के, मोबाइल से, आजकल तो पूरा NDTV मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा है, उनके पास तो कैमरा के पैसे नहीं है, आप जानते हो सब लोग, है कि नहीं? तो आपका मोबाइल से सब काम हो जाता है, यू डोंट नीड अ प्रोफेशनल कैमरा। क्या सोच रहे हो आप? थिंग्स आर इजी, डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, इजी है। आज शुरुआत करो, बात बन जाएगी आपकी। टारगेट एड्स बनाओ अपने आइडियल कस्टमर के लिए, डायरेक्टरीज में लिस्ट करो अपने आप को, कोवर्किंग स्पेस में ही नया कस्टमर मिल जाते हैं आजकल तो। 30 मिनट की फोन कंसल्टेशन फ्री में देनी शुरू कर दो लोगों को, उससे भी बात बन जाती है। जो लोग आपके स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनसे दोस्ती करो, मंथली न्यूज़लेटर छोड़ा बना बना के अपने ईमेल्स को पे भेजो लोगों को। मुश्किल नहीं है, हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम वो तेज चलेंगे अभी अपना। इसके बाद प्राइस करने के बहुत तरीके हैं। अपफ्रंट प्राइस का तरीका कॉस्ट प्लस मॉडल होता है। कॉस्ट प्लस मॉडल मतलब मैं 100 रुपए का काम करूंगा आपके लिए, 100 रुपए का सामान लगाऊंगा, उस पर 15% ले लूंगा, यानी कि 115 रुपए दे देना। आवरली रेट भी होता है, कंसल्टेंट आवरली रेट पे काम करते हैं। सब्सक्रिप्शन होता है, लाइसेंसिंग होता है, कंज्यूमेबल होता है। कंज्यूमेबल क्या होता है मालूम आपको? नहीं मालूम है? प्रिंटर एंड इंक स्ट्रैटेजी होता है। क्या होता है? प्रिंटर एंड इंक। हाँ, प्रिंटर दे दो, इंक से कमाते रहेंगे बाद में, समझ गए? गन एंड बुलेट स्ट्रैटेजी, बंदूक दे दो, बुलेट से कमाते रहेंगे बाद में। हाँ,
रेजर एंड ब्लेड स्ट्रैटेजी, रेजर बेच दो, बाद में ब्लेड से कमाते रहेंगे उससे, नहीं समझे? गेमिंग एंड सीडी स्ट्रैटेजी, गेम बेच दो, बाद में सीडी से कमाएंगे, दीज आर कॉल्ड कंज्यूमेबल्स, उससे भी कर सकते हैं आप काम। अरे बहुत तरीके हैं भैया। हमारे यूट्यूब चैनल पे मुझे खुशी है आपको बताते हुए 1 बिलियन का व्यूअरशिप हो चुका है, 25 मिलियन का टोटल सब्सक्राइबर हो गया फेसबुक यूट्यूब मिला करके। बहुत तेजी से लोग आते हैं, हमारा फ्री कंटेंट देखते हैं, क्योंकि हमारा काम है देश में युवाओं को प्रेरित करना कि आप स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हो। हाँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स पे आजकल जा सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस का भी मॉडल होता है, ट्रांजैक्शन फी का मॉडल होता है, यूजेज बेस्ड का मॉडल होता है। सर्वर एडब्ल्यूएस क्लाउड जो है यूजेज बेस्ड, जितना यूज किया उतना पैसा दो, बाकी नहीं चाहिए आपसे। आरपू मॉडल है, टेलीकॉम एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, है कि नहीं? हर महीने इतना पैसा आना चाहिए अपने को कम से कम। फ्रेंचाइज मॉडल है। तो बड़ा बिजनेस जो है ये कमिटेड है आप सबको ये सिखाने के लिए कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं। पर हम सीखते किससे हैं? भगवत गीता से। कृष्ण सबसे बढ़िया एंटरप्रेन्योर थे, मेंटर थे, हाँ, जो युद्ध के भूमि में क्राइसिस के टाइम पे भी अच्छी गाइडेंस दे सकते थे। तो आप भी भगवत गीता जरूर पढ़ते होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं पढ़ते तो पढ़िए, इसको केवल धार्मिक किताब मत समझिए, ये बड़ी लाइफस्टाइल की किताब है भैया। हाँ, इसमें हर प्रश्न का उत्तर दिया है। कृष्ण अर्जुन की चर्चा बड़ी अच्छी थी, बुक ऑफ एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये तो कॉमर्स के स्टूडेंट है, इसके भी एफएक्यू आते हैं। बचपन में हम पढ़ते थे ना, अकाउंट्स की किताब पढ़ते थे 12th में, आर डी शर्मा थी कौन थे, तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हाँ, तो वैसे मेरे को ना बड़ा तकलीफ हुआ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में 12th में। जितना टाइम ये 32 नंबर मेरा लेके गया ना, पूरे 4 सब्जेक्ट में उतना टाइम नहीं लगता जितना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ने तंग किया मेरे को। बहरहाल आप लोग तो सब मैथ्स वाले हो, मुझको मालूम है एसआरसीसी में तो है कि नहीं है, लेकिन आप लोग को बधाई भैया, इतना मैथमेटिक्स पढ़ते हो आप लोग। मजा आता है पढ़ने में, टाइम बहुत लग जाता है उसमें। काम ऐसा होना चाहिए फट से हो जाए रिजल्ट, है जी, थोड़ा सही जगह पे इम्पैक्ट डालो। इसलिए आप अपनी स्किल सेट ढूंढो, स्किल सेट ढूंढो कहाँ पे आपका, वहीं से बात बनेगी आपकी। और जब कस्टमर से मिलोगे ना, तो उसको ये मत बताओ मैं क्या बेच रहा हूँ, उसको ये बताओ उसकी जिंदगी में असर क्या आ रहा है। एक बार और पकड़ो यार। तो मैं कभी कभी इतना अच्छा बोलता हूँ ना, मेरे को खुद लगता है यार मैं थोड़ा अपने को शाबाशी दे दूं। कस्टमर को ये मत बताओ क्या बेच रहा हूँ, ये बताओ उसको जिंदगी में फर्क क्या रहा है, आपने उसे कितने रुपए का खर्चा घटाया, उसकी जिंदगी में फर्क है। आपने कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ा दी, ये मैं बताओ मैं बेच क्या रहा हूँ। ये ले लो भैया, मैं लेके आया हूँ कुछ है, नहीं ऐसे सब्जी वाला बन जाएगा भैया। 2 किलो आलू ले लो, 2 किलो प्याज ले लो, टमाटर ले लो। वो ये नहीं बताता टमाटर से आपको कितना विटामिन बढ़ेगा कौन सा, वो ये नहीं बताएगा गाजर से आपको क्या मिलने वाला कौन सा विटामिन। हाँ, वो डॉक्टर बताएगा ये ले लेना बाजार में, आपको ये आउटकम आ जाएगा, पैसा ज्यादा मिलता है। कितने रुपए का लाभ दिलाया, कितने रुपए का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा, कितने रुपए का आपने उसका कस्टमर जोड़ के रखा, कितने रुपए का आपने उसका बिजनेस स्केल कर दिया, कितने रुपए की आपने उसकी ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, कितने रुपए का आपने उसके कस्टमर का मार्केट शेयर अपने कस्टमर का बढ़ा दिया, कितने रुपए के आपने अपने कस्टमर को नया कस्टमर दिला दिया, कितने रुपए की आपने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दी, आपने कितने रुपए की उसकी कॉस्ट रिड्यूस कर दी। कस्टमर को बता तेरी जिंदगी में इंपैक्ट क्या लेके आ रहा हूं भैया, ये मत बताओ माल क्या बेच रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं। ये मैं बताओ माल क्या बेच रहा हूँ, ये बताओ हमेशा क्या इंपैक्ट आ रहा है उसकी लाइफ में। ये तो वैसे कॉन्वर्सेशन में भी सीख गए ना हम, तो भी बात बन जाएगी, है कि नहीं है? हाँ, जिसको भी थोड़ी डेट वेट ज्यादा मारने का शौक है, वो भी जब समझता है ना इन चीजों को, तो उसकी भी देवी जी जल्दी जुड़ जाती है उसके साथ में, है कि नहीं? तो प्रश्न बड़ा सिंपल है, लाइफ में कॉन्वर्सेशन इंप्रूव कर जाती है आपकी। आउटकम बेचना है भैया, प्रोडक्ट नहीं बेचते कभी। क्या बेचते हैं? आउटकम। हाँ, अमृता देवी क्या बेचते हैं जल्दी बताओ? आउटकम। आउटकम, हाँ, प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। वेरी गुड। हाँ, तो ये बहुत सारे लोग मेरे सामने अभी, आदर्श है, अदिति है, आयुष है, और ये महिका है, मलिका है, महिका है, हाँ, और कृष्णा श्री, कृष्णा श्री, इनका तो नाम ही बहुत आध्यात्मिक नाम है, कृष्णा श्री। इसको श्री कृष्णा भी बोल सकते हैं, कृष्णा श्री बोलना पड़ेगा। हाँ, ओके, आगे चलते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमने भी कई प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज क्विकली बहुत सारे बनाए, ताकि छोटे 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 जैसे लोग सीख सकते हैं, है कि नहीं है? एनीवेज, अभी मैं अपनी सेल नहीं करूंगा यहाँ पे। हमने इस समय ऑलरेडी 50 तरह के कोर्सेज लॉन्च किए हैं सारे स्टार्टअप्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि वो शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो आपको बता ही दिया है, सचिन तेंदुलकर ने 98 बॉल्स पे 105 रन मारे थे, आखिरी ओवर में 4 चौके मारे, और फिर तो लास्ट बॉल पे 3 रन भी मार दिए थे। 98 105 44 443, ये नंबर आपका लाइफ सेविंग नंबर है, ये हमारा बोर्ड लाइन नंबर। जब कहीं फंस जाओ लाइफ में ना, तो यहाँ फोन कर लेना, भैया मेरे को स्टार्टअप बिल्ड करना है, परेशान हो गया हूँ, जॉब छोड़नी है, शुरू करना है कुछ, व्हाटएवर यू वांट टू डू। बहरहाल आगे चलते हैं। अपने कोर को जरूर पहचान लेना भैया। रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच, ये बहुत बड़ा गोल्डन स्टेटमेंट है विक्रम। रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच, कस्टमर स्विच क्यों करेगा किसी और से आपके पास, इसका रीजन ढूंढ लो। इसको लिख लेना बड़ा बड़ा, रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच, बड़ा बड़ा लिख लेना। मैं 2 बार और बोल देता हूँ, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं, मैं सोच रहे हैं मुझको याद हो जाएगा, याद नहीं होगा, भूल जाओगे बाद में, है कि नहीं? रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच, कस्टमर क्यों सबको छोड़ के आपके पास आएगा, वो निकाल लो। क्या वो वन सिंगल थिंग है जो किसी और के पास नहीं? इसको बोलते हैं कोर। वॉरेन बफे इसको बोलते हैं इकोनॉमिक मोट, बिजनेस मोट। मोट, मोट का मतलब समझते हो नहीं? जैसे मान लो किला होता था पुराने जमाने में राजा महाराजाओं का, उस किले के आसपास बड़ी सी खाई, गोल गोल गोल,
वो लोग गड्ढा खोद देते थे ताकि सामने वाला अगर आज आ भी जाए सेना लेकर के आक्रमण करने टुकड़ू 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 तो वो खाई में गिर जाए वहां पे। तो उसको बोलते हैं मोट। यानी कि आपके बिजनेस में ऐसा क्या मोट है कि दूसरा कंपटीशन घुस आपके बिजनेस में घुसने की कोशिश करे और खाई में गिर जाए, है कि नहीं? तो इसको ये वॉरेन बफे ने इसको कॉइन किया था इस टर्म को, इकोनॉमिक मोट। हाँ, सो कोर आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे देता है। कोर इज एन एडवांटेज दैट कंटिन्यूज टू पुट यू अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। सो स्टार्टअप सक्सेस हैपेंस विद द कोर ऑफ द कंपनी। कोर इज आल्सो कॉल्ड द सीक्रेट सॉस। व्हाट इज योर सीक्रेट सॉस? माइक्रोसॉफ्ट का कोर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। फार्मा इंडस्ट्री का कोर क्या है? पेटेंटिंग एंड लाइसेंसिंग। यूनिलीवर पेप्सी का कोर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। शाओमी फ्लिपकार्ट का कोर क्या है? एक्सक्लूसिव राइट्स। ओयो का कोर क्या है? उनकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। जियो, रिलायंस, मोटा भाई अंबानी का कोर क्या है? हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। 2.5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ नई टेक्नोलॉजी पे लगा दिया। पुरानी टेक्नोलॉजी वाले लगा के बैठे, वो चेंज नहीं कर पा रहे, कह रहे पुरानी छोड़ दो, नई का पैसा लगा दूं, ये खत्म हो जाएगा, नया लग जाए। ओहो, बड़ा टेंशन में आ गए बाकी लोग सारे इस चक्कर में। तो मोटा भाई बहुत तेज सोचते। अभी देखो मोटा भाई का 64 साल के है। कितने साल के? 64 साल के हैं। ये 24 साल के भी नहीं है। वो 64 साल में इतना स्ट्रेटेजी अभी तक बना रहे हैं और 24 साल में ये क्या अभी पबजी से बाहर निकल रहे हैं। तो इसलिए फटाफट क्विकली भैया बिल्ड करिए इस समय, फोकस ऑन योर कोर। हाँ, जैसे फेविकॉल है, फेविकॉल, एमसील, इसका क्या कोर है? ब्रांड इक्विटी, है कि नहीं? हाँ, देखो डोमिनोज है, उसका कोर क्या? एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। आधे घंटे में पिज्जा घर पे, पाइपिंग स्टीमिंग हॉट पिज्जा डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप और फॉर फ्री। ये टिश्यू पेपर का बॉक्स है, ऐसा ऐसा पिज्जा लेके आता है, ऐसा पकड़ता था। मैं पूछा क्या कर रहा है? बोला बहुत गर्म है। तो ये दिखा रहा है आधे घंटे में पिज्जा गरम गरम घर पहुंचा लेता है। सो एप्पल का कोर क्या है? लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक। अब जो एप्पल का फोन यूज करता है अंदर से दुखी रहता है, इसमें कुछ नहीं चलता, इसमें कुछ नहीं चलता, इसमें कुछ नहीं चलता, फिर भी एप्पल खरीदता है। क्यों? लॉयल्टी विदाउट लॉजिक है जी। ओके, सो क्या है, आजकल पॉलिटिक्स में भी ऐसा बहुत होता है। इलेक्शन में लोग ना उसी को वोट देते हैं जिसके हाथ वो लॉयल रहते हैं। उसको आता क्या है, कॉम्पिटेंट है कि नहीं मालूम नहीं है, बस मेरी जाति का है। इसी चक्कर में सारा गड़बड़ हो रहा है हमारे देश में। एनीवेज, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रोग्राम। यूनिलीवर का कोर क्या है? ऑनगोइंग इनोवेशन। पतंजलि का कोर क्या है? नेशनल सेंटिमेंट। बाबा जी बोलते हैं हम इंडिया का ब्रांड है, स्वदेशी ब्रांड है कि नहीं? ऐसे सब फटाफट किया और 10,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ उनका। देखा आपने बाबा जी को? पतंजलि डज सो वेल, नेशनल सेंटिमेंट, है कि नहीं? अब जो सोच, अच्छा बाबा जी के यहाँ पतंजलि के स्टोर से जब 2 थैले में आदमी सामान लेके आता, उसको लगता है मैं कहीं ना कहीं अब तो देश की बहुत बड़ी सेवा करके आया हूँ, मैं तो भारत के सेना के जवान से कम नहीं हूं अब तो, है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड नेशनल सेंटिमेंट। दिस इज कॉल्ड कोर। यू गॉट टू अंडरस्टैंड। इंडिया टुडे आज आपके साथ काम कर रहा है, उनका कोर क्या? सब्सक्राइबर बेस। बधाई हो आपको इंडिया टुडे। आज आप, मैं ठीक बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं कहीं गड़बड़ बोल दिया मैंने। इंडिया टुडे है ना जी आज जो चला रहा, ड्राइव कर रहा, राइट? हाँ कर दो भाई, देख रहा हूँ मैं आपको। It's telecasted live in the Tuck app. Say that again, please. Live telecasted on the Tuck app. On India Today. Yes, sir. Yes, sir. हाँ वही तो, देखो मैं ठीक पकड़ा इसका मतलब। हाँ, सॉरी मैं उतना तैयारी नहीं करके आया था, पर क्या मैं थोड़ा आपको बताया ना, बिना तैयारी के ही काफी तेज चलता है। तो इंडिया टुडे जो है ना, उसका सब्सक्राइबर बेस, उसका कोर है बहुत बड़ा, है कि नहीं? पॉलिटिकल न्यूज मैगजीन में हिंदी की अभी और इंडिया टुडे से आगे अभी तक कोई नहीं है। एक ही न्यूज मैगजीन है। सो ऐसे ही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में एप्पल है, प्राइस डिफरेंशिएशन में शाओमी है, वो उनका कोर है। रियल एस्टेट में ट्रस्ट अगर किसी के पास हो तो वो उसका कोर होता है ना? कोका कोला का क्या? ट्रेड सीक्रेट। किसी को मालूम ही नहीं कोका कोला का टेस्ट बनता कैसे, पिछले 200 साल से लोग ढूंढ रहे हैं कोका कोला कैसे बनती है कि नहीं? मैकडॉनल्ड्स का क्या? एफिशिएंसी, 1 मिनट में बर्गर बना लेता है। टोयोटा इनोवा है क्या? क्वालिटी रिलायबिलिटी, वो उसका कोर है। एप्पल और एयरटेल ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। आईओएस और एंड्रॉइड के क्या कोर है? कस्टमर कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस। भैया देखो, जिसके पास एंड्रॉइड आ जाता है ना और एंड्रॉइड यूज करता है, वो आईओएस पे शिफ्ट नहीं होता। जिसके पास आईओएस आता है वो एंड्रॉइड पे शिफ्ट नहीं होता। दैट्स आल्सो कॉल्ड कोर, राइट? सो मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस है गूगल का कोर। कस्टमर कुछ भी ढूंढता है कि भाई ये तकलीफ आ रही है, गूगल प्रोडक्ट बनाया था, है कि नहीं? सो a lot of you will be trying for MBA for your startups. MBA में MBA is also called management by absence. Management by, मैं नहीं बैठा हूं लेकिन काम चलना चाहिए पीछे से, वरना गल्ले पे बैठ करके नोट गिन रहे ऐसा, वो तो लालाजी हो गया। तो मेरे को बैठने का जरूरत नहीं है, फिर भी बिजनेस स्केल करना चाहिए कंटिन्यूअसली। अगर आप ये जानना चाहते हो तो देयर आर 5 स्टेप्स। आइडियल एमबीए, IDEAL, राइट? आई मतलब इंटीग्रेशन, कुछ डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करो। डी मतलब डेलीगेशन, ज्यादातर कोशिश करो दूसरे लोग आपके जैसा इफेक्टिव काम कर सकें। तीसरा ई मतलब एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है भैया देखो जो काम ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं उसको एलिमिनेट कर दो। ए मतलब ऑटोमेशन, काफी काम अपने आप टेक्नोलॉजी से हो जाना चाहिए। एल मतलब लिबरेशन, आउटसोर्स कर दो कुछ काम को, जो तो उससे क्या होगा, आप फ्लाई लाइट करोगे, एसेट लाइट, फ्लाई लाइट है जी, हाँ फ्लाई लाइट, अ लाइट काइट विल फ्लाई हाई। हाँ, नहीं तो क्या है, वजन बहुत ज्यादा हो गया, पतंग का नीचे गिर जाएगा, बात बनेगी नहीं।
एंड देन व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस, देखिए भैया ज्यादा रेवेन्यू कैसे आएगा, 5 तरीके से आता है ज्यादा रेवेन्यू। ज्यादा कस्टमर मतलब ज्यादा टर्नओवर, ज्यादा ट्रांजैक्शन मतलब ज्यादा टर्नओवर, ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि लॉयल्टी मतलब ज्यादा टर्नओवर, ज्यादा प्राइस चार्ज कर लो तो मतलब ज्यादा टर्नओवर, या ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स बेच लो तो मतलब ज्यादा टर्नओवर। 5 तरीके होते हैं, मोर कस्टमर, मोर ट्रांजैक्शन, मोर फ्रीक्वेंसी, मोर प्राइस और मोर प्रोडक्ट। ये 5 तरीके होते हैं जिनसे आपका टर्नओवर अपने आप नेचुरली बढ़ जाता है। तो फिर बात बड़ी सिंपल है जी कि हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले। आपको क्या करना है, क्राई या ट्राई? आपको करना है ट्राई। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुंह में हिरण नहीं आता है, शेर को जागना पड़ता है। शास्त्रों में बहुत ज्ञान दिया है। भगवत गीता आप लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, एक मेरे को बताया भी है चैटबॉट में, आज एक लिंक देने वाले हैं जो आप सेमिनार ज्वाइन कर सकते हो। डोंट बिकम पुश स्टार्ट, बिकम अ सेल्फ स्टार्ट। दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, आपकी ग्रोथ को 10 गुना बढ़ाना है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू क्विकली इज बिफोर आई वाइंड अप, बिकॉज़ मुझे लगता है टाइम हो गया है, मेरा टाइम कंप्लीट हो गया है, मैं 2-3 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा। सो यू गॉट टू कंसीव, बिलीव एंड अचीव। डोंट बिकम अ फर्स्ट मूवर, बिकम अ फास्ट मूवर। हॉलीवुड से बॉलीवुड ज्यादा आगे निकल गया, जबकि हॉलीवुड पहले आया था। आज एयरबीएनबी को ओयो पूरी टक्कर दे रहा, जबकि एयरबीएनबी पहले आया था। इंडिया में तो उबर टिक नहीं पाया ओला के आगे, जबकि उबर पहले आया था। जेरोक्स ने पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया, लेकिन क्या ये दोनों है ना, बिल गेट्स और एप्पल के स्टीव जॉब्स, ये दोनों ने जेरोक्स की टेक्नोलॉजी, जेरोक्स की मैन पावर लेके गेम चेंज कर दिया, राइट? देखो मोबाइल फोन में पहले नोकिया आया, शाओमी, सीमेंस आया, ब्लैकबेरी आया, मोटरोला आया, सोनी एरिक्सन आया। जिस दिन शाओमी आया सबका गेम ओवर हो गया, राइट? सो ये सारे के सारे ब्रांड्स जो पहले आए जरूर नहीं वही लंबा टिकते हैं। लंबा तो वो जाएगा जिसकी स्पीड तेज है, बिकम अ फास्ट मूवर। प्रॉक्टर एंड गैम्बल 1837 में आया था, 200 साल होने वाले। डाबर को 150 हो गए, हमदर्द को 100 से ऊपर, यूनिलीवर को 100 होने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या बाद में? बाबा जी आ गए, है कि नहीं? तो जब बाबा जी आ गए, अनुलोम विलोम करा उन्होंने, और देखो है जी बाबा जी क्या बोलते हैं, यू नो दैट? बाबा जी बोलते हैं मैं क्या करूंगा, नेस्ले की चिड़िया उड़ा दूंगा, कोलगेट का गेट बंद कर दूंगा। तो ऐसा काफी हैवी बड़े स्टेटमेंट लेते हैं वो। बाबा जी बहुत बोल्ड आदमी है कि नहीं? मेरा उनके साथ एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, काफी लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, और नहीं देखे तो जरूर देखिए। और अगर देखे हैं तो लगातार देखिए, है कि नहीं? तो कोई पैसे तो लगते नहीं है देखने में। हाँ ठीक है, आपका इंटरनेट लगता है, कहीं वाईफाई पकड़ के डाउनलोड कर लो, को मना किया आपको। लेकिन अगर आपने हमारे वीडियो चैनल से नाता तोड़ दिया तो समझिए बौद्धिक विकास से भी नाता छोड़ दिया, है कि नहीं? सॉरी, मैं थोड़ा ईगो में नहीं बोल रहा हूँ, विनम्रता से बोल रहा हूँ, है कि नहीं? पड़े हो के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, दोबारा विनम्रता के साथ। सो यू नो मेरा अपना अपना एक तरीका है थोड़ा, मैं थोड़ा अपना खुद ही अपने कंटेंट को एंजॉय करता हूँ, है कि नहीं? आई जस्ट एंजॉय माई कंटेंट। मेरे को मजा आता है जब बात कर रहा होता हूँ, खुशी होती है, तो वो एंजॉयमेंट में ही बात बन जाती है। देखो पहले वेब क्रॉलर आया था, अल्ता विस्टा आया था, लाइकॉस आया था, एक्साइट आया था, याहू आया, डॉगपाइल आया, आसजीत आया, एमएसएन आया, 17 सर्च इंजन आ गए भैया। ब्रॉडकास्टर भाई, मैनेजर साहब, 17 सर्च इंजन आए। 18वां आया उसके बाद गूगल, सबका गेम ओवर, है कि नहीं? सबका गेम ओवर, 18वां सर्च इंजन। सो आई एम नॉट टेलिंग यू टू बिकम फर्स्ट मूवर। ये मत सोचो भैया सब बिजनेस चालू हो चुके मैं क्या करूंगा। बिकम अ फास्ट मूवर, एफिशिएंट मूवर, है कि नहीं? तेंदुलकर कामली में पहले कामली आया, मालूम तुमको? तेंदुलकर थोड़ा बाद में आया था। कामली को एक कोर्टनी वॉल्श ने बॉल मारा हेलमेट पे, उसका हेलमेट टूट गया, क्या हुआ? गेम ओवर। तेंदुलकर 100 सेंचुरी मारा, कामली टीवी पर सच का सामना कर रहा था। सच का सामना कर रहा था टीवी। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज, देखो ऐसा है ईमानदारी के साथ, हमारे भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आए, है कि नहीं? बहुत सारे आए, लेकिन क्या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा आ गए, आज 1 बिलियन से ज्यादा का व्यूअरशिप हो गया। फास्ट मूवर, ऐसा मेरी उम्र है 38 साल, है कि नहीं? और कई लोग 38 साल से काम कर रहे हैं, मेरी टोटल एज 38 साल है। बात बड़ी सिंपल है कि डरो मत मार्केट में भैया, मैं आपको करेज देना चाहता हूँ। हाँ, करेज, सॉलिड करेज। हाँ, लेकिन करेज के चक्कर में कर्ज मत ले लेना। करेज को कई लोग कर्ज समझ लेते हैं, कर्ज मत लेना भैया, लोन नहीं लेना, करेज बिल्ड करो, राइट? जिससे बात बनेगी। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। वन मोर टाइम, क्या? पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना, बिल्कुल ठीक। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं चाहते, है कि नहीं? वो भी यहाँ बैठे वीडियो चल रहा है, लेकिन क्या साथ में बैठ करके दूसरे अपना वो चालू कर रहे हैं अपना कुछ कुछ। आजकल तो एप्लीकेशन बहुत आ गई हैं जिसपे लोग बहुत ध्यान लगाते हैं। तो बिल्ड योर ग्रेट फोकस, क्योंकि ऐसे ही पढ़े रहोगे तो बात नहीं बनेगी भैया। ऐसे ही पढ़ रहने से अच्छा कुछ पढ़ लेना, नहीं तो आगे चल के बहुत पड़ेगी। जमाना बदल रहा है। वन वर्ड कैन चेंज योर लाइफ। यू नो व्हाट्स दैट वन वर्ड? एक शब्द जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, कैमरामैन आपको मालूम है? वन वर्ड इज नाउ। हाँ, कौन सा वन वर्ड है? कब आपकी जिंदगी कौन सा बदलेगा? नाउ। हाँ, लाइफ कब बदलेगी? अभी। हाँ, कौन बदलेगा? हाँ, हम नहीं बदलेंगे, बोलो मैं बदलूंगा। हम में ना समझ में नहीं आता बदलेगा कौन, ये हम में ही सारी गलती हो गई आज तक। हम बदलेंगे, हैं? तुम लोग संभालो, मैं चाय पी के आता हूँ। क्लैरिटी नहीं है, हम नहीं बदलेंगे जिंदगी, मेरे को खुद बदलने का है, अपने आप करना है। सरकार कहती है अच्छे दिन आने वाले हैं, कब आएंगे? अभी आएंगे। कौन लाएगा? मैं लाऊंगा, सिंपल। हाँ, अच्छे दिन किसको लेगा? मेरे खुद लेके आने, मैं लेके आऊंगा। सो टेक अ डिसीजन आफ्टर माय सेशन। मैं सेशन की क्लोजिंग पे जा रहा हूं।